भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। अर्थात वेदों में लोगों के वर्ण के अनुसार उन्हें 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह वर्गीकरण उनके जन्म के अनुसार न कर उनकी प्रकृति के अनुरूप किया गया है। वर्गों में यह विविधता प्रत्येक समाज में होती है। साम्यवादी राष्ट्रों में जहां समानता का सिद्धांत प्रमुख है, वहां भी मानव समाज में विभिन्नताओं को नकारा नहीं जा सकता। वहां कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो साम्यवादी दल के प्रमुख योजनाकार हैं। कुछ लोग सैनिक के रूप में अपने देश की रक्षा करते हैं। वहाँ किसान भी हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, और वहाँ फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कर्मचारी भी हैं। वैदिक दर्शन में इन श्रेणियों का और अधिक वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। इनमें यह वर्णन मिलता है कि प्रकृति की शक्ति द्वारा 3 गुण निर्मित होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता होती है। वे विद्या और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रमुखता और कुछ मात्रा में सत्वगुण मिश्रित होता है। उनकी रुचि प्रशासन और प्रबंध संबंधी कार्यों में होती है। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। तदनुसार वे व्यावसायिक और कृषि संबंधी कार्य करते हैं। समाज में शूद्र लोग भी होते हैं। उनमें तमोगुण की प्रबलता होती है। इन्हें श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इस वर्गीकरण का संबंध न तो जन्म से था और न ही यह अपरिवर्तनीय था। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान संसार के सृष्टा हैं, किंतु फिर भी वे अकर्ता हैं। जैसे कि वर्षा का जल वनों में समान रूप से गिरता है, किंतु कुछ बीजों से बरगद के वृक्ष उगते हैं, कुछ बीजों से सुंदर पुष्प खिलते हैं और कहीं पर कांटेदार झाड़ियां निकल आती हैं। वर्षा बिना पक्षपात के जल प्रदान करती है और इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान जीवात्माओं को कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, और वे अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु भगवान उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्मफलों के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान पूर्ण विशुद्ध तत्व हैं, और वे जो भी कर्म करते हैं वे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, सूर्य, अग्नि और गंगा के समान विशुद्ध तत्व अशुद्ध परिस्थितियों और सत्ता के संपर्क से कभी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी मूत्र के कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही साथ गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। समान रूप से यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है, तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अनेक बरसाती गटरों का गंदा पानी पवित्र गंगा में मिल जाता है, किंतु वह गंगा को गंदा नहीं कर सकता, और पवित्र गंगा इन गटरों के गंदे पानी को शुद्ध कर उसे भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब मानसिक रूप से फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं, तब वे मनुष्य को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं।
भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसलिए यद्यपि वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म की फलदायी प्रतिक्रिया से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन संत महापुरुष भी प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों की फलदायी प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान के उन भक्तों को लौकिक कर्म कभी दूषित नहीं कर सकते जो भगवान के चरण कमलों की धूल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लौकिक कर्म उन ज्ञानी संतों को दूषित नहीं करते जो योग शक्ति द्वारा कर्म की फलदायी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पा लेते हैं। तब फिर ऐसे में यह प्रश्न ही कहाँ रह जाता है कि वे भगवान जो अपनी सदिच्छानुसार अपने अलौकिक स्वरूप में रहते हैं, कर्म के पाश में बंध सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 15। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए। इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्थात भगवान को पाने के अभिलाषी संत यद्यपि भौतिक सुखों की कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करते, तब फिर वे इस संसार में रहकर कर्म क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसी प्रेरणा से वे भगवान के सुख के लिए ही कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में प्रदत्त ज्ञान उन्हें आश्वस्त करता है कि वे उन कल्याणकारी कार्यों द्वारा कभी बंधन में नहीं बंध सकते जिन्हें श्रद्धा भक्ति की भावना से संपन्न किया जाता है। वे भगवत चेतना से रहित सांसारिक बंधनों से दुख प्राप्त कर रही जीवात्माओं के दुखों को देखकर करुणा से भर जाते हैं और उनके आध्यात्मिक उत्थान के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो तुम कुछ मत करो या ज्ञान प्राप्ति हेतु अन्य लोगों की सहायता करो। इस प्रकार से संत लोग जिनका कर्म करने में अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वे भगवान के सुख के लिए कर्म करते हैं। श्रद्धायुक्त भक्ति भाव से कर्म करने पर भगवान की दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात कि कर्म करने से कोई बंधन में नहीं पड़ता। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के तत्वज्ञान की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। अर्थात कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर विचलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है, तदनुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसका पालन करना चाहता है और हिंसा से दूर रहना चाहता है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस युद्ध में उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। यदि परिस्थितियों के साथ कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं, तब किसी विशेष परिस्थिति में किसी के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना जटिल विषय बन जाता है। इस संबंध में मृत्यु के देवता यमराज के कथन निम्न प्रकार से हैं। उचित और अनुचित कर्म क्या है?
महान ऋषियों और स्वर्ग के देवता के लिए भी यह निर्धारण करना कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में इसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब वे कर्मयोग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 17। तुम्हें सभी 3 कर्मों अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना गहन और कठिन है। अर्थात श्री कृष्ण ने कर्म को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है: कर्म, वर्जित कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म पवित्र कार्य हैं, जिनकी धर्म ग्रंथों में इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को शुद्ध करने की संस्तुति की गई है। वर्जित कर्म विकर्म अपवित्र कार्य हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथों में निषेध किया गया है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और जिनके परिणामस्वरूप आत्मा का पतन होता है। अकर्म ऐसे कर्म हैं जो फल की आसक्ति के बिना और भगवान के सुख के लिए किए जाते हैं। न तो इनकी कार्मिक प्रतिक्रिया होती है और न ही ये आत्मा को बंधन में डालते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 18। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। अर्थात अकर्म में कर्म है एक प्रकार का अकर्म जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को एक बोझ समझते हुए एक आलसी की भांति उनका त्याग कर देता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग तो करते हैं, किंतु उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी कृत्रिम अकर्मण्यता वास्तव में पापमय कार्य है। जब अर्जुन युद्ध न लड़ने के कर्तव्य पालन से संकोच करता है, तब श्री कृष्ण उसे बोध कराते हैं कि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वह अपनी इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात निम्नतर लोकों में जाएगा। कर्म में अकर्म कुछ दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे बिना फल की आसक्ति के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता। भारतीय इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर, पृथु और अम्बरीश कई ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक कामनाओं में लिप्त नहीं रहा। इसलिए उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम कर्मयोग भी है, जिसकी विस्तृत चर्चा पिछले 2 अध्यायों में की गई है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 19। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अर्थात आत्मा आनंद के महासागर परमानंद भगवान का अणु अंश है। प्राकृत शक्ति से आच्छादित होने के कारण आत्मा भूल से स्वयं को शरीर समझ लेती है। इस अज्ञानता के कारण वह सांसारिक पदार्थों से सुख पाने के लिए कर्म करती है। क्योंकि ये कर्म मानसिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये आत्मा को कर्म फलों में लिप्त करते हैं। इसके विपरीत जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है और यह अनुभव करती है कि वह भगवान की श्रद्धा भक्ति से ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकती है, न कि इंद्रिय विषय भोगों से,
तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्म करने का प्रयास करती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो, जो भी दान के रूप में देते हो, जो तपस्या करते हो, वे सब मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा लौकिक सुख पाने के स्वार्थवश किए जाने वाले कर्मों को त्याग देती है और अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करती है। इस प्रकार से संपन्न किए गए कार्यों की कोई कार्मिक प्रतिक्रिया नहीं होती। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 20। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। अर्थात बाह्य दृष्टि से कर्मों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कर्म और अकर्म क्या है, यह निर्धारित करना मन का कार्य है। ज्ञानी मनुष्यों का मन भगवान में तल्लीन रहता है। भगवान के साथ भक्तिपूर्ण एकीकरण से पूर्णतया संतुष्ट होकर वे केवल भगवान को ही अपने आश्रयदाता के रूप में देखते हैं और संसार के आश्रयों पर निर्भर नहीं रहते। इस प्रकार की मन स्थिति में उनके प्रत्येक कर्मों को अकर्म कहा जाता है। इस सत्य को समझने के लिए पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। वृंदावन की गोपियों ने एक बार उपवास रखा। उस उपवास को पूर्ण करने के लिए किसी ऋषि को भोजन खिलाने की रीति का पालन करना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें महान ऋषि दुर्वासा को भोजन खिलाने का सुझाव दिया, जो यमुना नदी के दूसरी ओर रहते थे। गोपियों ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए निकल पड़ी। किंतु उस दिन नदी का बहाव बहुत तेज था और कोई भी नाविक उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोपियों ने जब श्री कृष्ण से इसका समाधान पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम नदी से कहो कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां हंसने लगी, क्योंकि वह जानती थीं कि श्री कृष्ण प्रायः उन पर मोहित रहते हैं और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यमुना नदी से इस प्रकार की प्रार्थना की तब नदी ने पुष्पों का सेतु प्रकट कर उन्हें नदी पार जाने का मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे नदी पार कर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंची। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वह उनके स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करें। एक महान तपस्वी होने के कारण उन्होंने भोजन का कुछ अंश ही ग्रहण किया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। दुर्वासा ने गोपियों की इच्छा को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी चमत्कारिक योग शक्ति का प्रयोग कर गोपियों का सारा भोजन खा लिया। उन्हें सारा भोजन ग्रहण करते देख गोपियां अचंभित हो गईं, किंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि दुर्वासा ने उनके भोजन को ग्रहण करने की कृपा कर उनका मान बढ़ाया। गोपियों ने अब ऋषि दुर्वासा से दूसरी ओर वापस जाने के लिए नदी पार कराने के लिए सहायता करने को कहा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यमुना नदी से कहो कि यदि दुर्वासा ने आज केवल दूध के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण न किया हो तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां पुनः हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा को अपार भोजन खाते हुए देखा था। किंतु उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यमुना नदी से ऐसी प्रार्थना की, तब नदी ने पुनः उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से इस घटना का रहस्य पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान और संत बाह्य रूप से लौकिक कर्मों में व्यस्त दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से वे सदैव इंद्रियातीत अवस्था में होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे सदा अकर्ता माने जाते हैं।
यद्यपि श्री कृष्ण बाह्य रूप से गोपियों से प्रेम भाव से मिलते जुलते थे, किंतु आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार दुर्वासा ने गोपियों द्वारा अर्पित किया गया स्वादिष्ट भोजन खाया, किंतु आंतरिक दृष्टि से उन्होंने मन से दूब का स्वाद ही चखा था। ये दोनों कर्म में अकर्म के सटीक उदाहरण हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 21। ऐसे ज्ञानीजन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। अर्थात सांसारिक नियमों के अनुसार दुर्घटनावश घटित हिंसक कार्यों को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। यदि कोई अपने क्षेत्र में निर्धारित गति पर और ध्यानपूर्वक सामने देखते हुए कार चला रहा है और अचानक कोई सामने से आकर कार से टकराकर परिणामस्वरूप मर जाता है, तब न्यायिक कानून में इसे तब तक दोषपूर्ण अपराध नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कार चालक की उसे मारने की इच्छा थी। इसलिए मुख्यतः मानसिक इच्छा को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, न कि कर्म के परिणाम को। समान रूप से तत्वदर्शी जो दिव्य चेतना से युक्त होकर कर्म करते हैं, वे सभी प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मन आसक्ति और स्वामित्व की भावना से रहित होता है और उनका प्रत्येक कार्य दिव्य भावना के साथ भगवान की प्रसन्नता के निमित्त होता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 22। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात सिक्के के दो पासों के समान भगवान द्वारा रचित सृष्टि में अनेक द्वैतता देखने को मिलती है, जैसे कि दिन और रात, मीठा और कड़वा, गर्मी और सर्दी, वर्षा और अकाल आदि। इसी प्रकार से गुलाब की झाड़ियों में सुंदर फूल और कटीले कांटे भी पाए जाते हैं। जीवन में भी द्वैतता आती रहती है, जैसे दुख सुख, जय और पराजय, यश अपयश। भगवान राम ने भी अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या के राजा के राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व वनवास प्रस्थान करने की आज्ञा को स्वीकार किया था। इस संसार में रहते हुए कोई भी द्वैतता को निष्प्रभावी कर सकारात्मक अनुभव करने की आशा नहीं कर सकता। तब फिर हम अपने जीवन में आने वाली द्विविधताओं का सफलतापूर्वक सामना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी परिस्थितियों में इन द्वैतताओं से ऊपर उठकर प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहना सीखकर ही हम इन द्वैतताओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मों के फलों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करते हैं और फल की लालसा किए बिना जीवन में केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ओर ध्यान देते हैं। जब हम भगवान के सुख के लिए कार्यों का निष्पादन करते हैं, तब हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिणामों को भगवान की इच्छा के रूप में देखते हैं और हर्ष सहित दोनों को स्वीकार करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 23। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले 5 श्लोकों के निष्कर्ष का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सभी कर्म इस ज्ञान के बोध के कारण भगवान को समर्पित होते हैं कि आत्मा परमात्मा की नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान की दास है। वे जो इस ज्ञान को विकसित कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पण के रूप में करते हैं,
वे अपने कर्मों की पापमयी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं कैसी दृष्टि विकसित करती हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 24। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्मा है, हवन सामग्री ब्रह्मा है, और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्मा है। अर्पण कार्य ब्रह्मा है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्मा है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। अर्थात वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से निर्मित हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक भी है और उनमें भेद भी होता है। उदाहरणार्थ प्रकाश अग्नि की शक्ति है, इसे अग्नि से पृथक माना जाता है क्योंकि यह उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के एक अंश के रूप में भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती हैं, तब लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। यहाँ पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान का एक दूसरे से भेद होता है, किंतु फिर भी शक्ति उसका अंश होती है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया है। श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में की है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवद गीता और विष्णु पुराण में किया गया है। इस प्रकार आत्मा और भगवान एक भी है और इनमें भेद भी है, किंतु जिन मनुष्यों का मन भगवत चेतना में लीन रहता है, वे समस्त संसार को भगवान के साथ एकीकृत रूप में देखते हैं, न कि उससे पृथक रूप में। श्रीमद् भागवतम में निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है, जो मनुष्य सर्वत्र और सब मनुष्यों में भगवान को देखता है, वह परम आध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत आध्यात्मवादी जिनका मन पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन होता है, वे यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की अग्नि और यज्ञ के कर्मकांड सबको भगवान से अभिन्न नहीं समझते। किस भावना से यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए, इसकी व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब लोगों द्वारा इस संसार में शुद्धिकरण के लिए संपन्न किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करेंगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। अर्थात यज्ञ पूर्ण दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण की भावना से संपन्न करना चाहिए, क्योंकि लोगों के ज्ञान में विविधता पाई जाती है। इसलिए वे विभिन्न दृष्टिकोण में भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना के साथ यज्ञ करते हैं। अल्प ज्ञानी और भौतिक पदार्थों की लालसा करने वाले लोग स्वर्ग के देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। अन्य प्रकार के मनुष्य यज्ञ के प्रयोजन के अर्थ को गहनता से समझते हुए यज्ञ में परमात्मा को आत्मतत्व की आहुति देते हैं। इसे आत्मसमर्पण या आत्माहुति या अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर देना कहा गया है। योगी श्री कृष्ण प्रेम ने इसे सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इस क्षण भंगुर संसार में जब कोई योगी दिव्य प्रेम की ज्वाला में आत्माहुति डालता है, तब वहां एक विस्फोट होता है, जो कि भगवान की कृपा है, क्योंकि सच्ची आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन यज्ञ में किसी के लिए आत्म आहुति देने की प्रक्रिया क्या है?
ऐसा केवल भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेने पर ही होता है। ऐसी शरणागति के 6 रूप होते हैं, जिनकी व्याख्या 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में की गई है। यहाँ श्री कृष्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 26। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। अर्थात अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाए वह उसका रूप परिवर्तित कर उसे अपना रूप दे देती है। बाह्य वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियां भौतिक रूप में भस्म हो जाती हैं। आध्यात्मिकता के आंतरिक अभ्यास में अग्नि एक प्रतीक है। आत्म संयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मिक उत्थान की 2 विरोधी पद्धतियों के बीच व्यवहारिक अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। इन दोनों में एक मार्ग इंद्रियों का दमन करता है, जिसका अभ्यास हठ योग में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में केवल शरीर के रखरखाव को छोड़कर इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से मन को इंद्रियों से पूर्णतया हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इस प्रकार के दूसरे यज्ञ में इंद्रियां सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा भगवान की महिमा का अवलोकन करती हैं। इंद्रियां लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत वे परिष्कृत होकर सभी में भगवान की अनुभूति करती हैं। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, रसो अहम सु कौन्तेय, अर्थात हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, मुझे जल के स्वाद के रूप में जानो। तदानुसार भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले योगी अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा जो भी देखते, सुनते, आस्वादन और अनुभव करते हैं तथा सूंघते हैं, उन सब में वे भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। भक्ति का मार्ग हठ योग के मार्ग से सरल है और इसका अनुसरण करना आनंददायक है तथा इस मार्ग में पतन होने का जोखिम भी कम है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और जब वह आगे जा रही साइकिल को ब्रेक लगाकर रोकता है, तब वह अपना संतुलन खो देता है। यदि साइकिल चलाने वाला केवल हैंडल को दाएं बाएं घुमाता है, तब आगे की दिशा में जा रही साइकिल सुगमता से रुक जाती है और साइकिल सवार संतुलन भी नहीं खोता।